13 सितंबर फ्राइडे के दिन नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम है सेक्टर 36। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही इसको लेकर के बहुत ज्यादा बातें हुई है क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट पे मूवी बेस्ड है। निठारी कांड तो आपने सुना ही होगा। 2005-6 के अराउंड एक ऐसी हत्याएं देखी गई थी जिसने सभी के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, रूह कपकपा दी थी। उस फिल्म पर ये जो फिल्म बनी है, उस इंसिडेंट पर जो ये फिल्म बनी है, उसे देखने के बाद तो अब लोगों के दिमाग का फ्यूज हिल गया है। एक्टर्स ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि लगता है कि असली विलन इतना ही खूंखार होगा। यानी कि जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो सारे लोग इन्वॉल्व थे वो ऐसे ही रहे होंगे। विक्रांत मैसी, दीपक डोबरियाल क्या एक्टर हैं। और विक्रांत मैसी उन्होंने बता दिया कि वो हीरो भी बन सकते हैं और विलन भी। दीपक डोबरियाल जो सालों से, इतने साल से इंडस्ट्री में है, आखिरकार उन्हें एक ऐसा रोल मिला जिसमें उन्होंने पूरी तरह से जस्टिस किया। बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने भी करके दिखाई। लेकिन इस फिल्म से लोगों को एक शिकायत आ रही है, इसका एंडिंग। फिल्म की एंडिंग से शायद जितने भी व्यूअर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। जितने भी लोगों ने इस फिल्म को देखी है उसमें से ज्यादातर लोगों की ये कंफ्यूजन है कि यार लास्ट में क्या हुआ। मूवी की एंडिंग पर बात तो करेंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है वीडियो को भी ना देखिए क्योंकि स्पॉइलर है फिल्म के बताने में। यानी कि जो मैं एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा उसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो आप पहले फिल्म देखिए तभी आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर एंडिंग की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि दीपक डोबरियाल को मार दिया जाता है और जो बाकी के लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाते हैं। तो इन सारी बातों पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जब बात क्लाइमैक्स की चल रही है, यानी कि एंडिंग ये चल रही है, जो ऑर्गन की तस्करी में उसने पैसा कमाया वो उसके घर कभी पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि कंपाउंडर जो है उसे पहले ही किसी ने अगवा कर लिया था उनके अगवा हो जाने के बाद। यानी कि कंपाउंडर को वो अगवा करते हैं जो कि उसका साथी होता है, दीपक डोबरियाल। ये बात सुनने के बाद प्रेम थोड़ा सा बौखला जाता है क्योंकि उसकी कमाई उसके घर वालों तक नहीं जा रही, तो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। इसके बदले में जो है दीपक डोबरियाल यानी कि रामचरण पांडे उससे सब कुछ उगलवा लेते हैं और उसको एक वादा करते हैं कि भाई तेरी जो है सजा कम हो जाएगी, इस तरह का कुछ ना कुछ वादा कर देते हैं और अकेले फंसने नहीं देंगे। क्योंकि दीपक डोबरियाल, रामचरण पांडे प्रेम को ये बता देते हैं कि जो बस्सी है उसने सब कुछ प्रेम के सर पर मर दिया है, सारा इल्जाम उसके माथे पर लगा दिया है और कुछ दिनों में वो मजे लेगा, तू पिसेगा। ये सारी बातें बता दी जाती है। तभी प्रेम बताता है कि उसके घर पर उसने वो सब प्रूफ भिजवाए थे। जब रामचरण पांडे को ये पता चल जाता है कि कोई प्रूफ भी है जो प्रेम के घर पे है, तो वो उसके गांव चला जाता है। उसके गांव जाने के बाद उसकी बीवी जो है उसे वो सीडी लाके देती है जिसमें बस्सी ने सारी वीडियो बनवाई थी प्रेम से
उस चीज की जो वो किया करता था, यानी कि छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म जो किया करता था और लड़कियों के साथ जो वो दुष्कर्म करता था, उसकी सीडी वो बनवा लेता था। अब इस सीडी को लेकर के, इस प्रूफ को लेकर के रामचरण पांडे जा रहा होता है सड़क पर, जहां पर उसे कोई भी व्हीकल नहीं मिलता है। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पीछे से आती है जिसमें वो लिफ्ट लेता है, और वो वही लोग होते हैं जिसने कंपाउंडर को अगवा किया होता है उसी जगह से जहां दीपक डोबरियाल यानी कि रामचरण पांडे अगवा करके उसे छुपा देते हैं, और लास्ट में दीपक डोबरियाल यानी कि रामचरण पांडे को मार दिया जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर सवाल लोगों का यही है कि पता कैसे चला कि दीपक डोबरियाल उसी सड़क पर होंगे। देखिए, यहां पर अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए तो आपको पता चलता है कि जिस बस में रामचरण पांडे चढ़ रहा था उसको पाठक नाम का एक कांस्टेबल ही आता है लैपटॉप देने, और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब उनकी टीम में नया एक डीएसपी आ चुका है जो अभी अभी एसपी से डीएसपी में प्रमोट हुआ था, और उसको ये बात पता थी कि प्रेम से मिलने रामचरण पांडे गया था जेल में, और उसी से उसको इंफॉर्मेशन मिली थी। और लास्ट में ये भी दिखाया जाता है कि पाठक जो है वो नया एसआई बन गया है दीपक डोबरियाल यानी कि रामचरण पांडे के मिसिंग होने के बाद। तो इससे साफ हो जाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना वीक है, जो बिल्कुल भी बड़े लोग यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो कि कुछ भी कर लेते हैं, उन्हें सजा नहीं मिल पाती है। ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ये मूवी। मूवी बहुत अच्छी थी, आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप अभी भी इस एंडिंग से सेटिस्फाई नहीं है तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप जो है YouTube पर और सर्च कीजिए निठारी कांड, उसे पहले पूरा वो देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए उसकी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा फिक्शन कर दिया होगा मूवी बनाने के लिए, लेकिन असली निठारी कांड जो है उसी पर बेस्ड है ये मूवी, तो आपको वो मसाला एंड नहीं मिलेगा, जो है भाई वही मिलेगा आपको देखने के लिए। कैसी मूवी आपको लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी मूवी थी, थिएटर में रिलीज करना चाहिए था, लोग और भी ज्यादा देखने आते। वैसे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब